दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समूह, इसका क्या कार्य होता है, क्यों गठित किया जाता है, उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। स्थापना एवं पृष्ठभूमि। ठीक है। संसदीय समूह स्थापना एवं पृष्ठभूमि 1949 में गठित संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर इनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, कि जो संविधान सभा थी, ठीक है, हमारे देश की संविधान सभा थी, उन्होंने एक प्रस्ताव लाए थे संसदों के बीच आपसी मेलजोल के लिए, उसके आधार पर गठित किया जाता है। एक स्वायत्त ऑटोनोमस या स्वायत्त निकाय है जो अंतर संसदीय संबंधों को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, स्वायत्त निकाय जो अंतरी संबंधीय संबंधों को बढ़ावा देता है। तो इसका गठन सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये संवैधानिक होता है, संवैधानिक होता है क्या? तो ये नहीं। संवैधानिक मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। लेकिन इसका गठन किस प्रकार से कहते हैं कि विधायिका या जो संविधान सभा थी उस समय के जो कानून निर्माण करने वाली संस्था थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था, उस आधार पर इसका गठन किया जाता है। स्वायत्त है, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से काम कर सकता है। और अंतर संसदीय संबंधों को, तो अंतर संसदीय संबंधों को, इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? इससे तात्पर्य संसद कितने प्रकार के होते हैं, संसद समूह। एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा के 543 सांसद होते हैं, राज्यसभा के, ठीक है, कितने, 245 सांसद होते हैं। तो लोकसभा के सांसद लोकसभा में बैठते, राज्यसभा के बैठते राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का काम है देश का विकास करना, देश का विकास करना है या देश को अपने समृद्धि की ओर ले जाना। तो जो लोकसभा के सांसद है, राज्यसभा के, इनकी जो भागीदारी कि भाई आपको देश को आगे ले जाना है, तो ये अगर साथ साथ मिलके काम नहीं करेंगे, ठीक है, साथ साथ रहेंगे, तो क्या रहेगा, एक प्रकार से अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि इनके विचार, लोकसभा के विचार राज्यसभा को प्रेषित होंगे और राज्यसभा के सांसदों के विचार लोकसभा को प्रेषित होंगे, तो एक प्रकार से क्या रहेगी, विविधता आएगी डिसीजन में। तो इसलिए इसको ज्ञान के विस्तार को और सही निर्णय लेने को ये अंतर संसदीय समूह का गठन किया गया। दोहरी भूमिका क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, राष्ट्रीय समूह का राष्ट्रीय समूह है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट की भारतीय शाखा है। तो ये जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन होता है दोस्तों, उसका क्या है, नेशनल स्तर का जी क्या है, सभी देशों में मौजूद है, आईपीयू। ठीक है, उसका क्या है, भारतीय वर्जन है, राष्ट्रीय समूह है। और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, पार्लियामेंट एसोसिएशन की क्या है, भारतीय शाखा। तो कॉमनवेल्थ कौन होते हैं दोस्तों? कि जो ब्रिटिश सरकार से जो आज़ाद हुए थे, ठीक है, जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 में, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ऐसे जो सभी देश थे उनका संगठन क्या कहलाता है, कॉमनवेल्थ कहलाता है। तो इन सभी देशों का एक संगठन है, उसकी क्या है, भारतीय शाखा के रूप में आईपीजी या भारतीय संसदीय समूह का गठन किया गया। अब सदस्यता क्या है? नियमित सदस्य क्या होते हैं? सभी वर्तमान सांसद लोकसभा और राज्यसभा के, ये क्या होते हैं, रेगुलर सदस्य होते हैं। सहयोगी सदस्य कौन? पूर्व सांसद हो सकते हैं जो रिटायर हो गए हैं या जीते नहीं है, जैसे स्मृति ईरानी की हम दोस्तों अभी बात करते हैं। ठीक, स्मृति ईरानी जो वर्तमान में सांसद नहीं बची है, ये इनके क्या हो, कुछ सुविधाओं तक इनको क्या दिया जाता है, भारतीय संसदीय समूह का सदस्य बनाया जा सकता है। फिर आईपीयू सम्मेलन में प्रतिनिधित्व या यात्रा छूट का अधिकार नहीं है। फिर पदाधिकारी क्या होते हैं? अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है संसदीय समूह का। उपाध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष हो सकता है, ठीक है, या राज्यसभा का उपसभापति हो सकता है, ठीक है। और महासचिव लोकसभा का महासचिव। तो अध्यक्ष की बात करी जाएगी तो लोकसभा मतलब का अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष रहेगा, और राज्यसभा में तो राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है दोस्तों, क्या आती है? अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि एक हमारे यहाँ संसद के दो भाग है, राज्यसभा है और लोकसभा है।
तो इन दो लोकसभा के जो रहे राज्यसभा के लोकसभा में से मेल जोल करेंगे और राज्यसभा वाले लोकसभा से। तो ये सिर्फ इतना है क्या? इससे भी बढ़ के है दोस्तों जो अंतर समय इसमें क्या रहेंगे। जैसे ब्रिटेन के सांसद का भारत में प्रतिनिधित्व आता है, मंडल आता है, तो ब्रिटेन के सांसदों से भारत के सांसद मिलेंगे। भारत के सांसद डेनमार्क जाएंगे तो वहाँ की संसदीय प्रक्रियाओं को देखेंगे, या भारत के सांसद स्विट्जरलैंड गए, ठीक है, तो वहाँ की संसदीय प्रक्रिया को देखेंगे और वहाँ के परिवेश को जानने का प्रयास करेंगे। तो जो अंतर संसदीय संबंध है केवल भारत की सीमा तक सीमित नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इनका जो है वो क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कि हम अमेरिका की संसदीय प्रणाली के संबंध में भी विदेशी जो हमारे सांसदों को शिष्टमंडल भेजते हैं, या विदेशी सांसदों को भी कि भारत आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप हमारी संसदीय प्रक्रियाओं को जानने का प्रयास करें, हम आपकी संसदीय प्रक्रियाओं को जानने का प्रयास करेंगे। आप में कोई अच्छाई होगी तो हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, और हम में कोई अच्छाई आ तो आपके ऊपर स्वेच्छा है कि आप ग्रहण करें या ना करें, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ाना। लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा के सांसद हैं भाई। जब आप देश को विकास करने के लिए आए तो आप आपसी मेलजोल से काम करें ना। आपसी मेलजोल से काम करेंगे तो क्या रहेगा, सही तरीके से क्या होगा, विकास होगा। दूसरा क्या, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को सेमिनार, चर्चा, प्रकाशन करना। जिससे दोस्तों अभी हमने क्या करा है, समान नागरिक संहिता लागू करी है, ठीक, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये दोस्तों कानून बन चुका है। तो ये सांसद है विभिन्न क्षेत्रों में क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में यूसीसी से संबंधित, ठीक है, यूसीसी से संबंधित क्या करेंगे, सेमिनार का आयोजन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो उससे क्या रहेगा कि जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, जिसके बारे में समाज के सभी वर्गों या सभी लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या होती है और किसमें किस प्रकार के प्रावधान है, उसके संबंध में क्या रहेगी, परिचर्चा होगी। और वो क्या रहेगा, अखबार में प्रकाशित होगा। तो जो गांव गांव तक यूसीसी के बारे में क्या हो जाएगी, पहुंच बढ़ जाएगी। विदेशी सांसदों के साथ आदान प्रदान, प्रतिनिधित्व। दोस्तों वही कि हमारे सांसद सिंगापुर जाते हैं कि वहाँ की संसदीय व्यवस्था अच्छी है, या वहाँ पे कानून निर्माण की प्रक्रिया अच्छी है, तो वहाँ वाले भी यहाँ आते हैं और हमारे वाले भी यहाँ सीखने के उद्देश्य से जाते हैं, ठीक है, संसदीय प्रक्रिया। अगला क्या है, संसदीय लोकतंत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनके साथ सहयोग करना, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन वाला दोस्तों हमने अभी देखा था कि जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन है, उसके उसमें हमारे सांसदों को भेजा जाएगा। वो संसद निर्माण से संबंधित जो कानून विधेयक है, उनके संबंध में क्या रहेगी, वहाँ की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो। प्रमुख कार्य और गतिविधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना, विदेशी सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान करना। वही कि भारत के सांसद विदेश जाएंगे, विदेश के सांसद भारत आएंगे, वो यहाँ की जानकारी, हम वहाँ की जानकारी, ठीक है। और बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करना, जो अंतर्राष्ट्रीय और जो कॉमनवेल्थ की जो बैठकें में भारत का प्रतिनिधित्व करना। ज्ञान का विस्तार, संसद सदस्यों के लिए व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, सेमिनार आयोजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। और ये आईपीजी, इंटर पार्लियामेंट्री जो ग्रुप है, उसका क्या होता है, एक पत्रिका है, उसके प्रकाशन किया जाता है, ठीक है, 3 माह। उससे क्या होता है, ज्ञान का विस्तार होता है लोगों के बीच में कि संसद में क्या हो रहा है। लोगों के बीच में क्या होता है, ज्ञान का विस्तार है कि संसद में क्या हो रहा है। तो पहला क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दूसरा ज्ञान का विस्तार लोगों तक। फिर पुरस्कार, ये जो है इंटर पार्लियामेंट ग्रुप क्या रहता है, ये उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान भी करता है। उत्कृष्ट सांसद क्या होता है कि जो कोई जनप्रतिनिधि या सांसद है अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करता है, या पूरी निष्ठा, ईमानदारी, दृढ़ता के साथ काम करता है, उसका आउटपुट जो समाज में देखने को मिलता है या इंफ्रा देखने को मिलता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, 1995 से उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया जा रहा है। अब इसके लिए किसी व्यक्ति को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दे दिया जाएगा कि नहीं? इसके लिए दोस्तों 5 सदस्यीय समिति का चयन किया जाएगा। इसमें विभिन्न जो नाम है उनको प्रशंसी समिति को दिए जाएंगे। फिर वो हर नाम पे क्या करेगी, समिति क्या करेगी, चर्चा करेगी, और किसी व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है।
अगला क्या, संसदीय मैत्री समूह अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए गठित किए जाते हैं। सुविधा है, सदस्यों को विदेश यात्रा पर परिचय पत्र संसदीय योजना प्रदान करना होता है कि जब जैसे सिंगापुर गए हैं हमारे सांसद, तो इनका जो पूरा है जो खर्चा है दोस्तों वो क्या रहती है, सरकार उठाती है। ठीक है, खाने पीने रहने का सभी खर्चा क्या रहेगा, और जो सुविधा होगी वो भारत सरकार पे भारित रहती है, ना कि उनके पॉकेट पे या उनकी जो मंथली इनकम पे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, संसदीय जो समूह है उसके उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाना, ज्ञान का विस्तार करना, पुरस्कार प्रदान करना, संसदीय मैत्री समूह का निर्माण करना, ठीक है, और सुविधाएं प्रदान करना। अब इंटर पार्लियामेंट यूनियन के साथ संबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों, सभी देशों के संसद सदस्यों से का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है, एक संस्था है। इसके माध्यम से क्या होता है कि वैश्विक शांति, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना, कि हमारा जो देश है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ प्रति 5 वर्ष में बगैर हिंसा के चुनाव होते हैं। ठीक है, बगैर हिंसा के चुनाव होते हैं, तो ये हमारी क्या है दोस्तों, हमारे लोकतंत्र की क्या है उपलब्धि, हमारे लोकतंत्र की क्या है उपलब्धि है। तो इस बारे में यूएसए के सांसद अगर आएंगे तो हमसे क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो चुनाव प्रक्रिया है, कि आप दूर दुर्गम जंगलों में भी चुनाव करते हैं, पहाड़ों पे भी कराते हैं, टापू पे, निर्जन टापू पे भी चुनाव कराते हैं, तो वो हमारी प्रक्रिया से क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, वैश्विक जो चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से संचालित होगी तो शांति स्थापना होगी, संसदीय लोकतंत्र है उसको मजबूत मिलेगा। ठीक है, अब लाभ क्या है, सदस्य देशों के संसद सदस्यों के सीधे संवाद करते हैं, कि अब यहाँ पे जो आईपीयू के तहत जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन का गठन किया जाता है, तो सभी देशों के क्या रहते हैं, इसमें सदस्य भाग लेते हैं, तो ये सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो जानकारी साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर वैश्विक परिवर्तनों का अध्ययन करना, कोई देश में अगर अच्छा परिवर्तन हो रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि दोस्तों न्यूजीलैंड में, जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, सांसदों में अच्छा खासा परिवर्तन हो रहा है, तो इसका अध्ययन करने के लिए क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रतिनिधित्व मंडल या जो सांसद लोग क्या जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे। ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण का आईपीयू के मंच जो है, जो वैश्विक मंच है, उसमें प्रभावी ढंग से रखना होता है। अब अगला क्या है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, की जो कॉमनवेल्थ से 50 लगभग 50 जो देश आज़ाद हुए थे, उन्होंने क्या करना है, उनके जो संसदीय तंत्र का एक संगठन बनाया है। ठीक है, एक संगठन बनाया है, तो उसकी क्या होता है, उसके साथ संबंध, राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतंत्र को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे पाकिस्तान भी भारत से पाकिस्तान और भारत क्या हुआ, ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, लेकिन क्या हमारे देश में, भारत में संसदीय लोकतंत्र क्या है, मजबूत है, और पाकिस्तान में क्या है, सैन्य गतिविधियां हैं। तो जब ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का दोस्तों गठन किया जाएगा, तो पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि आप हमें बताइए किस प्रकार आप इतने अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान के विकास में मदद मिलेगी। अब सदस्य लाभ क्या है, प्रकाशन क्या, द पार्लियामेंट्रियन त्रैमासिक और फर्स्ट रीडिंग मासिक पत्रिका आयोजन करता है। ठीक है, सीपीए द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि द पार्लियामेंट्रियन जो त्रैमासिक पत्रिका का जो संपादन कौन करता है, सीपीए द्वारा। ठीक है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के द्वारा। और फर्स्ट रीडिंग ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो वो है सीपीए के द्वारा। सीपीए की क्षेत्रीय वैश्विक बैठकों में क्या होती है, भागीदारी। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, 6 महीने की सदस्यता आवश्यक है, कि मान के चलो कोई सांसद है, ठीक, वो आईपी जो, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप का क्या सदस्य बना है, तो कम से कम उसको 6 माह तो उसमें बरकरार रहना पड़ेगा, या कहीं पे बैठक के लिए जो प्रतिनिधित्व मंडल को भेजा जा रहा है और उसका चुनाव किया जा रहा है उसमें, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सहयोगी सदस्यों को सीपीए गतियों में भाग लेने का अधिकार, के जो भारत के सांसद है, इंटर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट की और जो कॉमनवेल्थ की, इसमें क्या लेंगे, भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ठीक है,
विदेशी राजनीतिक शासक का भाषण आयोजित करना होता है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? ठीक है, भारतीय संसदीय समूह वैश्विक संसदीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो भारतीय संसद सदस्यों के अंतरिम अनुभवों से जोड़ता है। ठीक है, कि जो भारत का जो संसदीय समूह है वैश्विक सहयोग का, कि जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विभिन्न देशों का क्या मिलेगा, सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, जो आईपीयू और सीपीए जैसे मंचों पर भारत की आवाज़ को मजबूती से प्रदान करता है। जब हमारे सांसद वैश्विक स्तर पर जाते हैं तो हमारी आवाज़ या हमारे लोकतंत्र का झंडा क्या करते हैं, बुलंद करते हैं। ठीक, संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने हेतु ज्ञान को आदान प्रदान करना, कि हमारे जो लोकतंत्र या चुनाव की जो विशेषताएं हैं हम अन्य देशों के साथ साझा करेंगे, और न्यूजीलैंड जैसे जो अच्छे प्रभावी देश है जो संसद के कानून निर्माण में, उनकी जानकारी क्या लेंगे, हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा संसदीय समूह है जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल करे, और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, आपको परिवार को खुशहाल रखें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।